सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम वैसे तो खासकर ये सबसे महत्वपूर्ण यूजीसी नेट यानी जेआरएफ के लिए है, लेकिन इसके अलावा भी जो फुल फॉर्म है आज के वीडियो में 100 टोटल 100 यानी कि 100 फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तो यह नेट पब्लिक जेआरएफ के सिलेबस संबंधी जो फर्स्ट पेपर का है वो, उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो तो उनसे संबंधी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपका अभी एलडीसी एग्ज़ाम हो, सीआरपी एलडीसी, बीएसएफ एलडीसी, या उसके अलावा बीएसएफ में जो हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, एससीएम का, या फिर ट्रेडमैन का, इनमें भी शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है। और इनके बारे में आप थोड़ा एक बार जानकारी ली हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन करने में दूसरी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। तो दोस्तों समय को बर्बाद न करते हुए सबसे पहले चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा नंबर है एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और प्रश्न नंबर 3 है बीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका बिट्स पर सेकंड पूर्ण रूप होता है। प्रश्न नंबर 4 है सीजीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर ग्राफिक मेटा फाइल्स होता है। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में क्वेश्चन आ भी चुका है। प्रश्न नंबर 5 है डोस का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डीओएस होता है। प्रश्न नंबर 6 है क्लास का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल, ये जो है क्लास का पूर्ण रूप है। प्रश्न नंबर 7 है विल का पूर्ण रूप क्या है? तो वायरलेस इन लोकल लूप जो है फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 8 है MIME का पूर्ण रूप क्या है? तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन पूर्ण रूप है इसका। प्रश्न नंबर 9 है MIPS का पूर्ण रूप क्या है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड्स, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड और पूर्ण रूप है। प्रश्न नंबर 10 है MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका प्रयोग जो है बैंकों में इत्यादि में किया जाता है। जब आपका सिग्नेचर को, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जो सिग्नेचर को जांचा जाता है, चेक किया जाता है, तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है मिक का, MICR का, मैग्नेटिक इंक करेक्टर। प्रश्न नंबर 11 है IRC का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट रिले चैट होता है दोस्तों, जो इंटरनेट पर एक तरह का चैटिंग की जाती है चैट रूम में जाके, तो उसको IRC शॉर्ट में बोला जाता है। प्रश्न नंबर 12 है UNL का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिवर्सल नेटवर्क लैंग्वेज होता है। और प्रश्न नंबर 13 है BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका है बेसिक रेट्स इंटरफेस। BRI के बारे में भी दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। BTP का पूर्ण रूप क्या है? तो बिजनेस जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, इसका BTP। और प्रश्न नंबर 15 दोस्तों XML का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML का पूर्ण रूप है। प्रश्न नंबर 16 है CIDR का पूर्ण रूप क्या है? तो क्लास लॉस इंटर डोमेन रूटिंग, CIDR का पूर्ण रूप है। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसका पूर्ण रूप है। और प्रश्न नंबर 18 है HDL का पूर्ण रूप क्या है? तो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, HDL। और HDL के बारे में दोस्तों पूछा जा चुका है। SCN का पूर्ण रूप क्या है? तो SCN का पूर्ण रूप है स्टोर एरिया नेटवर्क। और प्रश्न नंबर 20 है TIFF का पूर्ण रूप क्या है? तो टैग इमेज फाइल फॉर्मेट्स। और TIFF को बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये भी। प्रश्न नंबर 16 डबल हो गया है, कोई नहीं, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 JPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एस्पेक्ट ग्रुप, इसका GPEG का पूर्ण रूप होता है। प्रश्न नंबर 22 है EXIF का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सचेंज इमेज फाइल फॉर्मेट्स है, तो इसका एक्सचेंज इमेज फाइल फॉर्मेट्स होता है। TIFF का पूर्ण रूप क्या है? टैग इमेज फाइल फॉर्मेट है। और GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट्स होता है। प्रश्न नंबर 25 है BMP का पूर्ण रूप क्या है? विंडो विप मैप। प्रश्न नंबर 26 है PNG का पूर्ण रूप क्या है? तो पोर्टेबल नेटवर्क
ग्राफिक होता है, PNG, और इसके बारे में भी फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। PPM का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल फिक्स मैप PPM होता है। और प्रश्न नंबर 28 है, PGM का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल ग्रे मैप। दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रश्न नंबर 29 है, PBM का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल बिप मैप। प्रश्न नंबर 30 है, HEIF का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों हाई इफिशिएंसी इमेज फाइल फॉर्मेट्स होता है, और जो यह एक तरह का इमेज को क्रॉप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, BPG का पूर्ण रूप क्या है? तो बेटर प्रोटोकॉल ग्राफिक है। और प्रश्न नंबर 32 है, FLIF का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्री लेस इमेज फॉर्मेट्स होता है। प्रश्न नंबर 33 है, FITS का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्लेक्सिबल इमेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, FITS का पूर्ण रूप। और इसके बाद प्रश्न नंबर 34 है, EIF का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सचेंज इमेज फॉर्मेट्स होता है, E फॉर एक्सचेंज इमेज फॉर्मेट। प्रश्न नंबर 35 बहुत ही महत्वपूर्ण है, और SSS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों समग्र शिक्षा स्कीम, और इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। पैंतीस हो गया था, 35, अच्छा 35, 31, 40, 1 मिनट 35 बीच में दोस्तों एक मेरे को लगता है स्लाइड 35, 36 से 40 वाला छूट गया है। चलो 41 पे चलते हैं। POST का पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो पेन ओल्ड टेलीविज़न सर्विस है। यह दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 तरह की टेलीविज़न सर्विस दी जाती हैं। आपको इसके बारे में पढ़ना है तो एक मेरे वीडियो है, मैंने उसके संबंधी वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होता है। और DSL का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होता है। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, GSM का पूर्ण रूप क्या है? तो GSM का है ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन। प्रश्न नंबर 45 है, CDMA का पूर्ण रूप क्या है? कोड डिवीजन मल्टीप्ले एक्सेस है CDMA क्या है? आपका जो सिम होता है, एक GSM होता है, एक CDMA होता है, तो उसका कोड डिवीजन मल्टीप्ले एक्सेस होता है। प्रश्न नंबर 46 है, SMS का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जैसे बोलते हैं SMS आया है, SMS, तो उसका भी एक शॉर्ट रूप है, इसका शॉर्ट मैसेज सर्विस इसको बोलते हैं। शॉर्ट मैसेज सर्विस का शॉर्ट जो है SMS है। और WLL का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों WLL एक तरह का मोबाइल फ़ोन होता है जिसमें कोई तार वायर नहीं होता है, इसका एक लगा दिया जाता है, तो वायरलेस इन लोकल लूप होता है। सोनार SONOR का पूर्ण रूप क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रीजन होता है। और प्रश्न नंबर 49 है, IIPE का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एजुकेशन है। DEC का पूर्ण रूप क्या है? तो DC का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन काउंसिल होता है। प्रश्न नंबर 51 है, CECAM का पूर्ण रूप क्या है? सीक्वेंशियल सर्कुलर एवन मेमोरीज होता है। प्रश्न नंबर 52 का है दोस्तों FM, जैसे आजकल FM का काफ़ी बोला वाला है, और FM रेडियो का जो है बहुत से चैनल हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। TKDL का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका है TKDL का जो है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, और एक तरह का जो है ये अभी बनाया गया है, यानी कि जो परंपरागत नॉलेज के संबंधी डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है, उसका शॉर्ट नाम TKDL है। प्रश्न नंबर 54 है, ERNET का पूर्ण रूप क्या है? तो एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, और ये दोस्तों क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। OERS का पूर्ण रूप क्या है? ओपन सोर्स एजुकेशन रिसोर्स, तो OERS का पूर्ण रूप है। प्रश्न नंबर 56 है, LMS का पूर्ण रूप क्या है? तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोला जाता है, LMS शॉर्ट में। और फिर है नेक्स्ट 57 का, TDL का पूर्ण रूप क्या है? तो टीचिंग डायरेक्ट लर्निंग। और
DL का पूर्ण रूप क्या है, तो लर्निंग डायरेक्ट लर्निंग, यानी कि एक तो टीचर द्वारा लर्निंग कराई जाती है और एक जो है लर्नर खुद अपनी पढ़ाई करता है ऑनलाइन से, तो उसको LDL कहा जाता है, यानी लर्नर डायरेक्ट लर्निंग। 59 का जो है OER का पूर्ण रूप क्या है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स है। और प्रश्न नंबर 60 है ICAR का पूर्ण रूप क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, इसका पूर्ण रूप है। प्रश्न नंबर 61 है DARE का पूर्ण रूप क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एंड एजुकेशन, DARE का पूर्ण रूप है, डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एंड एजुकेशन। प्रश्न नंबर 62 है BARC का पूर्ण रूप क्या है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसको शॉर्ट में BARC बोला जाता है। प्रश्न नंबर 63 है IRC का पूर्ण रूप क्या है, तो इसको इंटरनेट रिले चैट बोला जाता है। प्रश्न नंबर 64 है UNL का पूर्ण रूप क्या है, तो यूनिवर्सल नेटवर्क लैंग्वेज, UNL का फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 65 है BRI का पूरा रूप क्या है, तो बेसिक रेट इंटरफेस इसको बोला जाता है, BRI का पूर्ण रूप। प्रश्न नंबर 71 है USB का पूर्ण रूप क्या है, जैसे आजकल कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें USB लगा देते हैं, तो उसको यूनिवर्स सीरियल बस बोला जाता है। प्रश्न नंबर 72 है IR का पूरा नाम क्या है, तो IR दोस्तों इंफ्रारेड, यानी कि जिस प्रकार आपको मैं थोड़ा सा उदाहरण बता देता हूँ, जैसे टीवी चलाते हैं हम, टीवी में जो रिमोट होता है और रिमोट से जब हम सेटअप बॉक्स पे कोई चैनल बदली करते हैं तो उसमें जो है इस तरह का जो होता है इंफ्रारेड ही काम करता है। ICAR का पूर्ण रूप क्या है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। प्रश्न नंबर 74 है DARE का पूर्ण रूप क्या है, तो डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एंड एजुकेशन। प्रश्न नंबर 75 BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दोस्तों यह रिपीट हो गए शायद 2-3 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 71 USB यूनिवर्सल सीरियल बस, IR इंफ्रारेड, ये भी प्रश्न नंबर, अच्छा ये डबल है, सॉरी रिपीट नहीं हुए हैं, यहाँ पर डबल हो गया है। प्रश्न नंबर 76। अब 76 में क्या, उड़न, UDN का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों यह एक जो है विमान पतन हमारा जो प्राधिकरण है उसके द्वारा एक योजना चलाई, उड़े देश का आम नागरिक, तो इसका फुल फॉर्म है। इस तरह की नई नई जो फुल फॉर्म है वो पूछ ली जाती है। कोबल का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, कोबल क्या है, एक तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बोला जाता है। प्रश्न नंबर 78 है लीप का पूर्ण रूप क्या है, तो लीडरशिप ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम है। प्रश्न नंबर 79 PMMVY का पूर्ण रूप क्या है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसका पूर्ण रूप है। प्रश्न नंबर 80 है RT का पूर्ण रूप क्या है, राइट टू एजुकेशन बोला जाता है। प्रश्न नंबर जो है 81 साइट का पूर्ण रूप क्या है, सैटेलाइट इंटरसेक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। प्रश्न नंबर 82 PDF का पूर्ण रूप क्या है, जैसे आजकल मोबाइल पे दोस्तों आप देखते होंगे, बोला PDF बना दो, PDF भेज दो, या यह जो फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में है, तो PDF जो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स होता है। प्रश्न नंबर 83 है बिट का पूर्ण रूप क्या है, तो बाइनरी ट्री इसको बोला जाता है। और प्रश्न नंबर 84 है OTP, यानी कि जो आप आजकल इंटरनेट के द्वारा कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं या आपको कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको खोलना चाहते हैं या फाइनेंस संबंधी रिलेटिव कार्य करते हैं, तो वहाँ पर एक OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड उसको बोला जाता है। प्रश्न नंबर 85 है गूगल का पूर्ण रूप क्या है, जैसे हम बोलते हैं गूगल सर्च कर लो, आज की डेट में गूगल पे सब कुछ है, तो लेकिन इसका भी दोस्तों एक फुल फॉर्म है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटल ग्रुप लैंग्वेज फॉर अर्थ, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। प्रश्न नंबर 86 है वायरस, जैसे अभी आपकी डेट में देख रहे हो वायरस जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कोविड-19 भी एक तरह का वायरस है, और ये नया 2019 में आने के बाद इसको जैसे
जो कोरोना वायरस है एक बहुत पुराना वायरस है, लेकिन इसको एक नया रूप धारण कर लिया है और उसकी अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है। बहुत पूरे विश्व में नुकसान हो चुका है और इंडिया में भी इसकी वजह से पूरा लॉकडाउन है। तो वायरस का जो है एक पूर्ण रूप है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। प्रश्न नंबर 87 है HDMI का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई डिफिशेंसी मल्टी मीडिया इंटरफेस। प्रश्न नंबर 88 है VNN का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, VNN नहीं, यहाँ पर VPN होगा, ये टाइप करने में हो जाता है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN होता है। APN क्या है दोस्तों? एक्सेस पॉइंट नेम होता है। प्रश्न नंबर 90 है NMEICT का पूर्ण नाम क्या है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। इसमें से कम मैं बता दूं आपको, फुल फॉर्म में से 25 से 30 जो फुल फॉर्म है पिछले 10 सालों के पेपर में नेट के आ चुकी हैं। कुछ ऐसी हैं उनसे रिलेटिव हैं, आने की संभावना है। तो 30 से 40 ऐसी फुल फॉर्म है जो कभी ना कभी रिपीट हुई है। जैसे NMEICT भी कई बार पूछा गया है, नेशनल मिशन फॉर एजुकेशन थ्रू ICT। प्रश्न नंबर 91 है सिम का पूर्ण रूप क्या है? जैसे मोबाइल में जो हम सिम यूज करते हैं उसको भी शॉर्ट में सिम बोलते हैं, लेकिन उसका पूरा है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल्स। प्रश्न नंबर 92 है CSS का पूर्ण रूप क्या है? तो कैस्केडिंग स्टाइल सीट इसको बोला जाता है। प्रश्न नंबर 93 है MOOC मॉक का पूर्ण रूप क्या है? तो मॉक ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी मॉक एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन ओपन कोर्स, यानी कि ऑनलाइन जाके आप कोर्स कर सकते हो, जिसमें क्लास 9 से लेके PG तक के कोर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर 94 है लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्किंग बोला जाता है। प्रश्न नंबर 95 है GIP का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट इसको बोलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 96 है ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यह भी कई बार पूछा जा चुका है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कंप्यूटर के अंदर जो कंट्रोल आपका CPU होता है, तो उसके अंदर ALU भी होता है। प्रश्न नंबर 97 है VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो वीडियो ग्राफिकल एरर है। प्रश्न नंबर 98 है MROM का पूर्ण रूप क्या है? तो मार्क्स रीड ओनली मेमोरी। रोम तो आप जानते ही होंगे, हालांकि इसमें नहीं आया है, तो मैं बता देता हूँ रोम और रैम। तो एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 99 है UPI का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वो आजकल जैसे UPI एक ऐप भी है, उससे पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसको यूनिफाइड पेमेंट ट्रांसफ़र बोल जाते हैं। प्रश्न नंबर 100 और लास्ट है SMIME का पूर्ण रूप क्या है? तो सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसको बोला जाता है दोस्तों। तो आज के दोस्तों वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन थे और ये फुल फॉर्म थी। खासकर जो है ये, वैसे तो आपके जो नेट JRF लेना चाहते हैं उनके संबंधी वीडियो थी, लेकिन दूसरे भी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं और आज की डेट में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिससे पूछी ना जाए। दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए जो है आप मेरे YouTube चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हो। इस 100 सेट के भी आपको 15 से 20 सेट मिल जाएंगे और 20-20 क्वेश्चन के इसी तरह के मैंने 100 सेट ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर डाल दिए हैं, आप उनको देख सकते हो। अगर आप देखोगे तो दोस्तों मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी तैयारी करने में, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन बहुत ही नोट्स के तौर पे बनाए हुए हैं, ना कि किताबों के, जो किताबों से पढ़ने के बाद कई किताबों को लंबे अध्ययन के बाद बनाए गए हैं, तो आपकी स्टडी में आपको मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो एक बनता ही है, साथ ही उन दोस्तों को भी शेयर कर दें या उन ग्रुप में दोस्तों रिक्वेस्ट है शेयर कर दें जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिससे मेरे चैनल को और थोड़ा सा लोगों को पता चले और देखें, और ये आपका सहयोग होगा। साथ ही जो है आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके रिलेटेड भी जो मेरी वेबसाइट है LDCNetexam.com, आपको वहाँ पर टेक्स्ट में भी कुछ
नोट्स मिल जाएंगे, जो भी नोट्स मेरे से मांगते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरे नोट्स उस पे हैं, आप पढ़ सकते हो उनको, आप कॉपी कर सकते हो। और साथ ही मैं PDF भी इस पर डाल रहा हूँ, और उस पर PDF भी मिल जाएंगी, कुछ वीडियो भी मिल जाएंगे। साथ ही आपका जो LDC एग्ज़ाम, चाहे LDC CRP हो, असिस्टेंट कमांडेंट का LDC हो, उससे संबंधी भी आपको जो है वहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा। सब इंस्पेक्टर संबंधी या आपका जो है हेड कांस्टेबल। उसके अलावा CISF ACLDC के जो पुराने ओल्ड पेपर हैं वो PDF पे मिल जाएंगे। BSF में जो ओल्ड पेपर हैं वो भी मिल जाएंगे। CRP के जो ओल्ड पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, वो भी PDF में आपको इस साइट पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप इस साइट का भी विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू।